मुझे ना बताते हुए यार बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड सा फील होता है, सेल्फ प्राउड, कि यार ये जो 2 3 4 दिन थे ना, मैंने इस लेवल पे लग के मेहनत की है ना तुम सब लोगों के लिए, ठीक है। इस लेवल पे लग के मेहनत की, तुम लोग अगर देखो कि मैं पिछली 1 2 रातों से सोया नहीं हूँ, और मैं पूरे तरीके ऑल टाइम मैं हर वक्त यही सोच रहा हूँ कि कहाँ से किस तरीके से ऐसा कुछ कंटेंट बना दूँ, ऐसा कुछ चीज़ लेके आ जाऊँ जो तुम्हारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में हेल्प कर रही हो, ठीक है। प्रॉपर प्रूफ के साथ तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और क्योंकि होता क्या है, तुम लोग पीसीएम वाले हो मोस्टली, ठीक है, और कुछ लोग बायोलॉजी वाले हो, कुछ लोग कुछ कॉमर्स और आर्ट्स के भी, ठीक है। तो होता क्या है, हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम लोग अदर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं पूरे साल भर। बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है, रिलेटेबल है या फिर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देते हैं, मैथ्स के ऊपर ध्यान देते हैं। सीएस नाम का भी एक सब्जेक्ट है तो हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। 17 डेज का गैप, भाई साहब इतना लंबा गैप है कि मतलब स्टूडेंट सोचते कि भाई वैकेशन पड़ गई, भाई एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है। और मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे डेवलप करा दूंगा ना स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, ठीक है, कि भाई तुम खुद सोचोगे भाई ये 2 दिन में मैंने इतना पढ़ लिया, ठीक है। और सच बताऊं, जो यहाँ से जो रिजल्ट निकला है ना, जो ये पेजेस जो निकले हैं, ठीक है, टेक्स्ट फाइल में एक एमसीक्यू आएगा, वो कंपलसरी है। टेक्स्ट फाइल में से एक एमसीक्यू कंपलसरी है, और जब मैंने लिख दिया कि यहाँ पे कंपलसरी है, इसका मतलब है कि भैया वो कंपलसरी है। अब यहाँ पे ना मैंने 100% फिक्स्ड वाले क्वेश्चंस लिख के रख दिए हैं। तो ये जो चीज़ रहने वाली है ना, ये एग्जैक्टली कॉपी ऐसी पेपर आने वाला है। ये बहुत वैल्यूएबल मटेरियल है, ठीक है। मतलब ये जो 58 पेजेस है ना, इस लेवल पे प्रिपरेशन है तुम्हारी, देख रहे हो, मतलब ये 58 पेजेस आराम से, मतलब बहुत सोच समझ के कंपाइल करा है मैंने, ठीक है। एंड लास्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, द महारथी लेवल रिवीजन फेज। ओ भाई, लाइक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रिपरेशन। 26 को शाम को 7 बजे 100% गारंटीड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ भाई महारथियों, जंग के लिए तैयार? तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि भैया जो ये 17 डेज का गैप मिल रहा है सीएस के लिए, इसमें सीएस में कैसे तुम्हें 0 से प्रो लेवल, महारथी लेवल तक पहुंचना है, उसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, आज 11 तारीख, तुम लोग इंग्लिश का एग्जाम देके आ चुके होंगे। और अब जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो शायद हो सकता है तुम लोग इस वीडियो को 11 तारीख को देख रहे हो, ठीक है। तो अब से लेके आज के लिए दिन तुम्हारे लिए पूरा पूरा रेस्ट वाला रहने वाला है। और उसके बाद अब 12 तारीख से लेके तुम्हारा 29 मार्च तक का क्या प्लान रहने वाला है, वो ओवरऑल प्लान हम इस सिंगल वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। डजेंट मैटर तुम साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, सभी के लिए ये स्ट्रैटेजी और प्लान टोटली 100% वर्किंग है। एंड मैं यहां से इस प्लान को ये बोल सकता हूं कि अगर तुमने इस प्लान को जैसे बताया है वैसे फॉलो कर लिया तो तुम्हारे 70 आउट ऑफ 70 इन कंप्यूटर साइंस पक्के हैं, ठीक है। और मैं जब ये बोल रहा हूं तो फिर यार मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अब नाउ आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हु एम आई, तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले यार 2 सालों से कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का हम ऑलरेडी कंटेंट बना चुके हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं खुद 12th में था तब मैं कंप्यूटर साइंस के लिए कंटेंट बना रहा था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगले साल भी स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बनाया, 1 शॉट्स बनाए। और इस साल अभी हमारा तीसरा साल रहने वाला यूट्यूब पे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का कंटेंट बनाते हुए, ठीक है। और ये वाला साल बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे पास वी हैव आवर ओन नोट्स, ठीक है, वी हैव आवर ओन नोट्स। सो यार ये ब्रेन बस्टर सीरीज अगर आपको अभी तक नहीं पता तो प्लीज चेक आउट आवर चैनल, ठीक है। अच्छे से चैनल देखो, विजिट करो, पहले समझो कि भाई क्या है। सो बेसिकली आई एम अ 19 ईयर ओल्ड गाय हु इज लाइक इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस टीचिंग, ठीक है। कंप्यूटर साइंस पढ़ाने में, क्लास 12 11 12 को पढ़ाने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दैट इज वाई आई जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल। एंड एक और रीजन ये था कि यार क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की ना मेरे को क्रिस्प वीडियोस, टू द पॉइंट वीडियोस मेरे को क्लास 12 में मिली नहीं थी। तो फिर लाइक बहुत लंबी लंबी वीडियोस और लाइक यूजलेस टॉकिंग, बस ऐसी फालतू की बातें वाली वीडियो चल रही थी। तो मैंने कहा कि यार कुछ तो चाहिए, ये देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ गैप। तो दैट इज व्हाई आई गॉट दिस चैनल, ठीक है। मैंने चैनल बनाया, उसका वीडियोस अपलोड की। सो दैट्स ऑल अबाउट मी टिल नाउ है। और अब तुम लोगों के लिए क्या प्लानिंग रहने वाली है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। और मैं यहाँ पे यार ये स्पेशल डेडिकेटेडली चैनल क्लास 11 12 सीएस के लिए ही है। यहाँ पे आईपी का डिस्कशन मैं नहीं कर पाता, मैं यहाँ पे अदर सब्जेक्ट को नहीं देख पाता। क्लास 11 सिर्फ 10th वगैरह 9th वगैरह मैं कुछ नहीं देखता। इट इज ऑल अबाउट क्लास 11 10 12 सीएस एंड स्पेशली टिल योर एग्जाम इट्स ऑल अबाउट क्लास 12th सीएस ओनली, ठीक है। तो यानी कि आज से लेके, ठीक है, आज अभी इसी वक्त से लेके जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारे 29 मार्च के एग्जाम तक तुम्हारे साथ मैं पूरे टाइम खड़ा रहूंगा, ठीक है। तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, तुम मेरे से कुछ भी पूछना है, तुम डाउट्स सॉल्व कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बताने को, ठीक है। मैं इसको एक मतलब अगर बताऊं तो बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी इसके रिलेटेड, और मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बता दूं, सामने तुम्हें यार स्क्रीन पे यहाँ पे तुम्हारा प्लान नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो तुम लोग यार यहाँ से प्लान देख सकते हो क्या है ओवरऑल। मैंने अपने फोन में इस प्लान को रख लिया, ठीक है। तो इस फोन से मतलब अब इस प्लान को देखते हैं, 17 डेज हार्ड प्लान में हम आखिर ओवरऑल क्या कर रहे होंगे। और मुझे ना बताते हुए यार बहुत ज़्यादा मतलब
प्राउड सा फील होता है, सेल्फ प्राउड, कि यार ये जो 2 3 4 दिन थे ना, मैंने इस लेवल पे लग के मेहनत की है ना तुम सब लोगों के लिए, ठीक है, इस लेवल पे लग के मेहनत की है। तुम लोग अगर देखोगे, मैं पिछली 1 2 रातों से सोया नहीं हूं, और मैं पूरे तरीके ऑल टाइम मैं हर वक्त यही सोच रहा हूं कि यार कहां से किस तरीके से ऐसा कुछ कंटेंट बना दूं, ऐसा कुछ चीज लेके आ जाऊं जो तुम्हारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में हेल्प कर रही हो, ठीक है। और वो फाइनली हमारी चीज तुम्हारे लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। और अब मैं तुम्हें बताऊं, ये 17 डेज तुम्हारे होने वाले हैं ना, ये 17 डेज मेरे को डेडिकेट कर दो, ठीक है। ये 17 डेज तुम मेरे को डेडिकेट कर दो। तुमने चाहे अभी तुम बिगिनर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुमने 11th नहीं पढ़ी, 12th नहीं पढ़ी, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा पाइथन में, तब भी इस वीडियो के बाद, इन चीजों को फॉलो करने के बाद तुम पाइथन में अपनी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में सीबीएसई में 70 आउट ऑफ 70 एंड 100 में से देखे तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे होगे, एंड दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। उसको बहुत क्लियर रखना। और अब देखते हैं होने वाला क्या है, ठीक है। अब हाउ एम आई सो कॉन्फिडेंट, लाइक तुम लोगों को भी लग रहा होगा कि भाई नया सा बंदा है, कैसे मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है कि हाँ भाई 70 आउट ऑफ 70, ठीक है। बट देखो क्लैरिटी के साथ बताता हूँ तुम्हें हो क्या रहा है। मेरे पास प्रॉपर प्लान है, प्रॉपर प्रूफ के साथ तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या कंटेंट तुम्हें कैसे पढ़ना है कि ये स्कोर तुम लेके आ पाओ, ठीक है। और यार 3 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, और 3 सालों का एक्सपीरियंस भी है साथ साथ में, और एक 1-to-1 वाइब कनेक्शन भी है एक भाई वाली, ठीक है। तो वो टीचर वाली वाइब तुम्हें पर्सनली नहीं मिल पाएगी मेरे से, अगर तुम लोग वो टीचर वाली वाइब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार कोई एक टीचर है, सर है, वो बोर्ड और पेन लेके पढ़ा रहे, तो वो वाली वाइब नहीं मिल पाएगी तुम्हें, ठीक है। तो मेरे वन शॉट चेकआउट कर सकते हो यार चैनल पे, ठीक है। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन बस्टर सीरीज, अब देखो मैं एक एक करके चीजों पे आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 17 डेज प्लान, जो कि डिस्क्लेमर दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है, तुम्हें साइड में दिख रहा होगा। डिस्क्लेमर बेसिकली कहता है दिस प्लान इज नॉट जस्ट अ रूटीन, इट्स अ गेम चेंजर। अब ठीक है, दिस इज लाइक, ये अगर मैंने लिखा है गेम चेंजर, तो गेम चेंजर है भाई ये, तुम इनको फॉलो करके देखो, ठीक है। मुझे पता है यार यूट्यूब पे बहुत सारी लाइव्स चलने वाली हैं अभी, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज आ रही होंगी कंप्यूटर साइंस की, कोई कह रहे हैं कि इसको ऐसे पढ़ो, कोई कह रहे हैं ऐसे पढ़ो, बट भाई मेरा टेक में इंटरेस्ट है, और मैं लाइक आई जस्ट वांट टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। मेरा सोल पर्पस है कि तुम लोगों को वो कंटेंट ला के दे दूं ना, कि जिसके लिए मैं तरस रहा था कि भाई मेरे क्लास 12th में यार मार्क्स, मतलब वो चीज मुझे डायरेक्ट टू द पॉइंट नहीं मिल पाई, वो तुम्हें यहाँ पे दे दूं। क्योंकि होता क्या है, तुम लोग पीसीएम वाले हो मोस्टली, ठीक है, और कुछ लोग बायोलॉजी वाले हो, कुछ लोग कुछ कॉमर्स और आर्ट्स के भी, ठीक है। तो होता क्या है हमारे साथ, दिक्कत क्या होती है, हम लोग अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं पूरे साल भर। बताना मेरे को कमेंट्स में, ठीक है, रिलेटेबल है या फिर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देते हैं, मैथ्स के ऊपर ध्यान देते हैं, सीएस नाम का भी एक सब्जेक्ट है तो हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। पूरे साल भर नहीं पढ़ते, आखिर के गैप में आके हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एंड ये बहुत चीज, ये सबके साथ होता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप आखिर के गैप में भी पढ़ने निकलते हैं, तो हमारे पास इतनी लंबी लंबी लेंथी वीडियोस होती हैं विच कैन नॉट, लाइक हम उनको पढ़ नहीं पाते, और कॉन्सेप्ट वगैरह प्रैक्टिस, मतलब अभी हमें सिर्फ, अब हम सिलेबस कवर नहीं कर रहे। जब हम बात कर रहे हैं 70 आउट ऑफ 70 की, तो हमें पीवाईक्यूज भी करने होंगे, हमें सिलेबस भी करना होगा, हमें प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी, हमें एमसीक्यू का अलग से प्रैक्टिस करनी होगी, हमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, हमें रिवीजन करना होगा मल्टीपल टाइम्स, जितने ज्यादा से ज्यादा बार हो सकता है। तो यार बहुत सारी चीजें मिल के तब जाके एक 70 आउट ऑफ 70 वाला गोल कंप्लीट होता है, ठीक है। और मैंने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे लिए ये प्लान बना रखा है, ठीक है। और इस प्लान को डेडिकेट होके एकदम, मतलब एकदम सिंसियरिटी के साथ फॉलो कर लेना, बस उसके बाद तुम्हारे 70 आउट ऑफ 70 कहीं नहीं गए, समझ लो, ठीक है। नाउ वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल 11th मार्च, जो कि आज का दिन रेस्ट डे, ठीक है तुम्हारा। ऑब्वियसली यार तुम आज थक गए, आराम करो, अभी कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी आराम से, तुम्हारे पास 17 डेज का गैप है, बट मुझे पता है 17 डेज का गैप भाई साहब इतना लंबा गैप है कि मतलब स्टूडेंट सोचे कि भाई वैकेशन पड़ गई, भाई एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है। और ये होगा, एग्जैक्टली बता रहा हूँ मैं, बहुत से स्टूडेंट्स तुम में से कोई पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, बट तुम लोगों को पढ़ना है। तुम लोगों को देखो, तुम्हारे फिजिक्स में जो भी मार्क्स है तुम्हें पता है पेपर कैसा आया था, ठीक है। तुम्हारे केमिस्ट्री में जो भी मार्क्स है तुम्हें पता है। सीएस में तुम्हें परसेंटेज बढ़ाने के लिए पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे पास होने के लिए नहीं पढ़ना, तुम्हें यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज करनी है। तुम यहाँ पे चाहो तो फिर 100 आउट ऑफ 100 लाओ, चाहो तो फिर 98 95 लाओ, चाहे तो फिर 90 लाओ, ठीक है। बट अगर तुम सोच रहे हो कि भैया 2 दिन में लाके पास हो जाएंगे, ठीक है, तो देखो सीएस ना परसेंटेज बहुत बूस्ट करता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत कम आते हैं, बट जब ओवरऑल परसेंटेज देखो तो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीएस में अच्छे मार्क्स आए होते हैं, ठीक है। अब सीएस में अच्छे मार्क्स लाने कैसे, उसका तो सारा का सारा समाधान मैं लेके आ गया हूं, ठीक है। तो बस तुम्हें फॉलो अप करना है, बस इस 17 डेज प्लान को मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे। दिस ओनली ए ट्रू महारथी विल कॉन्कर दिस चैलेंज। ये सिर्फ एक ट्रू महारथी कर सकता है भाई, ये ऐसा नहीं कि भाई कोई भी, अगर तुम अगर एक ट्रू महारथी हो तो तुम लोग इस प्लान को फॉलो करोगे और तुम 70 आउट ऑफ 70 लेके आओगे, और तुम लोग मेरे को रिजल्ट भेजोगे, भैया देखो हमने इस प्लान को, आपने जैसे बताया था, हमने फॉलो किया, और दिस इज आवर रिजल्ट, दिस इज आवर हार्ड वर्क। ये तुम्हारा
एफर्ट, हार्ड वर्क सब कुछ शो करेगा, ठीक है। तो वो सारी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे सबसे पहले तो वी हैव 12th मार्च। अब कल का जो दिन होगा, ठीक है, 12th मार्च का जो दिन होगा, उस दिन तुम्हें मॉर्निंग और इवनिंग, मैंने दो यार टाइम स्लॉट्स बना रखे हैं, मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग में बेसिकली तुम खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होगे और इवनिंग में तुम जो होगा तुम हम लोग साथ में लाइव वगैरह कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब ये भी बहुत प्रॉपर टेक्निक सोच समझ के रखा गया है साइंटिफिक वे से यार, क्योंकि पता है कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिस करने से आता है, ठीक है, खुद से सीखने से ज्यादा आता है। तुम लोग किसी की वीडियो देख लोगे आराम से बैठ के 4 घंटे 5 घंटे तक देखते रहो, लाइव तुम देखते रहो पूरे सुबह से शाम, उससे कुछ नहीं हो पाता, मैं सच बता रहा हूँ। दैट इज जस्ट लाइक तुम बस पढ़ने का ट्राई कर रहे हो, बट वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कुछ भी डेवलप नहीं हो पाता। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डेवलप करना है ना, तो अभी बता रहा हूँ 17 डेज तक तुम चाहे तो एक काम करो, तुम लोग पूरे टाइम बस वीडियोज ही देखते रहो, तुम्हें गारंटीड बता रहा हूं तुम्हारे वो एक्सपेक्टेड स्कोर तुम्हारा नहीं आ पाएगा। अब क्यों नहीं आ पाएगा? बिकॉज सीएस इज वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिक बेस्ड। तुम्हें लॉजिक क्लियर होने चाहिए, लॉजिक तभी क्लियर होंगे जब खुद से बैठ के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। खुद से बैठ के प्रोग्राम्स बनाओगे ना, जब तक खुद से बैठ के अपने आंसर्स नहीं लिखोगे तब तक तुम लोग इसमें स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं मैं। अब यहां पे इसलिए मैंने 12th मार्च को यानी कि कल के दिन तुम स्टार्ट किससे करोगे? पाइथन रिवीजन टूर 1 और पाइथन रिवीजन टूर 2 एंड फंक्शंस। 3 टोटल वन शॉट्स तुम्हें कवर करने कल के दिन, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर इसकी ड्यूरेशन बताऊं तो फिर तुम्हें 3.5 घंटे लगेंगे, 3.5 hours टू कवर ऑल दीज 3 चैप्टर्स। अब ये जो चैप्टर्स है ना, ये मेजर चंक बनाते हैं अपना कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार पेपर में जब तुम देखोगे ना, स्टार्टिंग के जो एमसीक्यूज होते हैं, अभी हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट तुम देखो जब स्टार्टिंग के एमसीक्यूज होते हैं वो मेजर चंक उसका पाइथन रिवीजन टूर में से ही होता है, ठीक है। तो पाइथन रिवीजन टूर को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2 पार्ट्स में वीडियो, पाइथन रिवीजन टूर 1, पाइथन रिवीजन टूर 2, ये 2 पाइथन रिवीजन टूर के हो गए। और थर्ड वीडियो जो तुम्हें करनी है वो है फंक्शंस की वीडियो, ठीक है। भैया कहां से पढ़ना है? जाओगे डायरेक्टली चैनल में, चेकआउट करो, प्लेलिस्ट देखोगे और प्लेलिस्ट में से ऑल वीडियो जो भी तुम्हारी उस पर्टिकुलर डे की है, जो भी प्लान में लिखी हुई है, ठीक है, प्लानर नीचे मिल जाएगा, लिंक से डाउनलोड कर लेना और जो प्लानर में लिखा हुआ है उसको फॉलो करो, ठीक है। उसी वाली वीडियो को पर्टिकुलर उस दिन देखो। उसके बाद तुम्हें ये टेंशन नहीं लेना कि यार मैंने तो एसक्यूएल भी नहीं किया, मैंने तो डेटाबेस मतलब मैंने तो नेटवर्किंग नहीं किया। सब कुछ टाइम के साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, ठीक है। कोई और क्या कर रहा है, कोई और क्या नहीं कर रहा है, उससे तुम्हें लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम्हारी अपनी प्रिपरेशन अलग चल रही हो, ठीक है। और मॉर्निंग में तुम्हें खुद से वन शॉट से पढ़ना है, राइट। अब समझ में आ गया। इसके बाद इवनिंग में हम क्या करेंगे? इवनिंग में हम रखेंगे यूट्यूब लाइव सेशन एमसीक्यू डिस्कशन। अच्छा, मैंने इस फेज का नाम रखा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज, तुमने अगर नोटिस किया हो तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज का मतलब है कि भाई तुम लोग ना, मैं अभी ऐसे मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों को अभी सीएस में बिल्कुल नहीं आता कुछ भी, ठीक है। आई एम जस्ट सपोजिंग दिस कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, और मैं अगर आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यू ऑलरेडी नो, तो फिर तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। बट अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता देन यू आर अ बिगिनर। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने तुम्हारे सामने एकदम से बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़े बड़े पीवाईक्यूज वगैरह रख दिए तो तुम लोग यार कंफ्यूज हो जाओगे, तुम लोग बोलोगे कि भैया ये क्या है, ये है क्या कंप्यूटर साइंस, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट चीज जो होती है वो होती है कॉन्फिडेंस डेवलप कराना, और मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे डेवलप करा दूंगा ना स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, ठीक है, कि भाई तुम खुद सोचोगे भाई ये 2 दिन में मैंने इतना पढ़ लिया, ठीक है, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए बस करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन शॉट्स देखोगे एंड उसी दिन शाम को जो तुमने मॉर्निंग में वन शॉट्स देखे हैं उन्हीं वन शॉट्स की एमसीक्यू क्विज हम शाम को कर रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया सा प्लान रहने वाला है। सुबह जो चीज तुमने करी उसका शाम को तुम्हें क्या मिल गया, उसके एमसीक्यूज तुमने प्रैक्टिस कर लिए। तो इससे हो क्या रहा है, सुबह जो तुमने प्रैक्टिस किया उसको शाम को तुमने सुबह तुमने जो पढ़ा शाम को उसको प्रैक्टिस कर लिया, अप्लाई कर लिया। प्लस ये जो एमसीक्यू क्विज होने वाली है ये मेंटी क्विज होगी, ठीक है। मेंटी क्विज मतलब क्या कि आप लोग खुद से इंटरएक्टिवली उसमें आंसर कर पाओगे और उसमें रैंक्स वगैरह भी निकलेंगी। और उसमें मेरे पास छोटा सा सरप्राइज भी है, वो कि मैं डायरेक्टली लाइव में ही बताऊंगा, ठीक है। सरप्राइज क्या है, लाइक अगर जो भी उसमें टॉप रैंकर होगा उसको कुछ देर सरप्राइज फॉर हिम, ठीक है। वो सरप्राइज क्या है मैं बहुत जल्दी रिवील करूंगा लाइव में ही, ठीक है। देन वी हैव एमसीक्यू सेशन। टाइमिंग क्या रहेगी भैया, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही हम एमसीक्यू सेशन रखने वाले हैं। और जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि हमने इसमें लिखा हुआ पाइथन रिवीजन टूर में एमसीक्यू सेशन प्लस डिस्कशन, तो एमसीक्यू सेशन और डिस्कशन ही होगा। फालतू की बकवास ये सब वो सब नहीं करनी हमें, ठीक है। हमें एग्जाम टाइम पे टू द पॉइंट ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जैसा एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं, जो चीजें एग्जाम लेवल पे वर्क कर रही है हमें वो करना है। तुम्हें पाइथन पढ़नी है, अगर तुम्हें पाइथन में प्रोग्रामर बनना है अगर, तो तुम्हारे पास आगे बहुत टाइम है, ठीक है।
ठीक है, तुम लोग आराम से प्रोग्रामर बन सकते हो। बट अभी अगर तुम लोग पढ़ रहे हो और अगर तुम्हें अभी बोर्ड के लिए पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, देन सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, और उसके बाद अब लग जाओ, ठीक है, अब लग जाओ, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है अभी से ही। एंड 13 मार्च यानी कि द नेक्स्ट डे, अब यहाँ पे मैं पूरा प्लानर यहाँ पे रीड करने नहीं वाला हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे तुमको भी काम है, तुम्हें भी पढ़ना है, ठीक है, बट द थिंग इज लाइक नेक्स्ट डे वी विल बी डूइंग एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना, लगभग 2 आवर्स का, तो तुम देखोगे 2 से 4 घंटे के बीच में ही तुम सुबह पढ़ रहे हो और शाम को तुम्हारी 2 आवर्स की लाइव क्लास में हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, यानी कि हो सकता है हम एमसीक्यू कर रहे हैं, हो सकता है हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में तुम सारा सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे। फर्स्ट फेज जो होगा तुम्हारा ये चलेगा सिर्फ 4 दिन, ठीक है, सिर्फ 4 दिन, यानी कि 12, 13, 14, 15, इन 4 दिन में तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब देखो एक्सक्यूजेस मत देना, ट्राई करो कि ये 4 दिन तुम सिर्फ सीएस पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम चाहे पीसीएम वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनका तो कोई और एग्जाम बचा ही नहीं, पीसीबी वालों के पास बायो बचा है बट वो 25 को है, तो फिर तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। बाकी कॉमर्स वाले भी हो तो फिर ट्राई करो यार कि इसके लिए टाइम निकाल पाओ, ये 4 दिन तुम मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि ये 4 दिन में यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप अगर एक बार हो जाए तो उसके बाद तो तुम चलो कुछ चीजें मिस करोगे, कुछ चीजें करोगे नहीं करोगे, तो वो तो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा, बट अगर तुमने यही मिस कर दिया तो यार बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी चीजें। एंड एक और चीज तुम देखोगे, मैंने 13 मार्च में इवनिंग वाले में मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस कर रखा है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस का क्या मतलब है, मैंने ये स्पेसिफिक इसीलिए डाला है फाइल हैंडलिंग में, क्योंकि यार अगर तुम देखोगे ना, अब मैं तुम्हें 1 बाय 1 दिखाऊंगा ना, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा। तो यार ये देखो, ये अभी मैं बताया, मैं पास्ट कुछ दिनों से यार बहुत ज़्यादा 2-3 दिनों से आई एक्चुअली फील प्राउड कि यार मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर इन सब चीज़ों को, ये तुम देखोगे, ये सब क्वेश्चन पेपर्स लेके, सैम्पल पेपर्स लेके मैं बैठा हुआ था और इनको एनालाइज कर रहा था कि भाई कहाँ से किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। और सच बताऊं, जो यहाँ से जो रिजल्ट निकला है ना, जो ये पेजेस जो निकले हैं, ठीक है, जो यहाँ से जो ये रिसर्च निकली ओवरऑल क्वेश्चंस की, ये देख के मुझे लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ बननी चाहिए थी, ठीक है, ये बना रहा था मैं तुम्हारे लिए, देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन वाइज कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से कितने बार आ रहा है और ओवरऑल कौन सा चैप्टर कितने वेटेज में दिख रहा है, ठीक है, ये प्रिपेयर कर दिया तुम्हारे लिए। अब तुम्हें लग रहा है कि भैया इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो क्वेश्चन ही है बस, और यार तुम्हें इतना ही नहीं है, ये सैम्पल पेपर का है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का है, ठीक है, 2024 का, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। एंड देन वी हैव कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे ये तुम्हारे मार्क्स का डिवीजन रहने वाला है, ठीक है। कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में से 40 मार्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क में से 10 मार्क्स, डेटाबेस में से 20 मार्क्स, तो ओवरऑल 70 मार्क्स का इस तरीके से बनने वाला है। सबसे हाईएस्ट वेटेज किसकी रहने वाली, कंप्यूटर नेटवर्किंग की, मतलब कंप्यूटर कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग की रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ से देखो, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, ये तुम देख रहे हो, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से मैंने तुम्हें स्ट्रेट बता दिया डायरेक्टली क्या, कि फाइल हैंडलिंग में से टोटल 13 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। टेक्स्ट फाइल में एक एमसीक्यू आएगा, वो कंपलसरी है, टेक्स्ट फाइल में से एक एमसीक्यू कंपलसरी है। और जब मैंने लिख दिया कि यहाँ पे कंपलसरी है, इसका मतलब है कि भैया वो कंपलसरी है, ठीक है। तो इसलिए यार मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने एक लिखा है तो एक ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएंगे। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनका पैटर्न जो है ना वो सेम रह रहा है, ठीक है, उनका पैटर्न सेम रह रहा है। तो मैं उसी हिसाब से उसी ओरिएंटेशन में पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। सब कुछ साथ में जो भी पढ़ेंगे, सिर्फ इसको ही अपना बेस बना के चलेंगे कि ठीक है, हमें पता चल गया यहाँ से ये पूछा जा रहा है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 3 मार्क्स के वाइज ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर वहां से एमसीक्यू नहीं आ रहा, वी विल नॉट बी डूइंग एमसीक्यूज, ठीक है। कुछ इस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ रहे होंगे पूरे इन 17 डेज में, ठीक है। देन वी हैव पाइथन डिवीजन 2 नेटवर्किंग, ये तो मार्क्स की बात हो गई। अब यहाँ से मैंने एक और चीज़ बना रखी है, देखो ये तुम्हारे लिए और बढ़िया चीज़, ठीक है। इसको मैं सब कुछ को टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, और तुम इसको एक्सेस कर पाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब ये देखो, दिस इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, दिस इज लाइक मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ना मैंने 100% फिक्स्ड वाले क्वेश्चंस लिख के रख दिए हैं, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, तुम इसको वीडियो को सेव कर लो, इस पीडीएफ को सेव कर लो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इसको रख लो, अपने दोस्तों को भेजना है, किसी से बहुत कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसको भेजना बस, ठीक है। तो ये बाकियों को मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये जो चीज़ रहने वाली है ना, ये एग्जैक्टली कॉपी ऐसी पेपर आने वाला है, रियलिटी बता रहा हूँ। और प्लस सबका सेट भी सेम रहता है सीएस में, बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, ठीक है, जो सेट तुम्हारे अलग अलग आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, सीएस में सबका एक ही सेट आता है। तो दैट इज ऑल्सो द बेस्ट पार्ट, यानी कि सबके सेम ही क्वेश्चन रहने वाले हैं और यही क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। सो
बस फिर यही हो गया तुम्हारा प्रॉपर प्लान। ये तुम्हें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस तुम्हें मिल ही गए, ये तुम्हारा प्रॉपर, मैंने यहाँ पे लिख दिया किस चैप्टर में से कौन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैंने लिस्ट कर रखे हैं। तो 2-3 टॉपिक लिखे हुए, मैंने ये नहीं कि पूरा पूरा चैप्टर दे दिया, 2-3 टॉपिक बस, ठीक है। और इसको हम फाइनल डेज में बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो हैव आवर सिलेबस, ये नोट्स, ठीक है। अगर यार तुम्हारे पास ब्रेन बस्टर सीरीज के नोट्स नहीं है, वैसे मैंने फर्स्ट 50 लोगों को जिन्होंने कमेंट किया था वीडियो पर, उनको फ्री में भी दिए थे। बाकी अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए तो यू विल नीड टू परचेज इट यार, ठीक है। ये बहुत वैल्यूएबल मटेरियल है, ठीक है। मतलब ये जो 58 पेजेस है ना, ये इतने वर्थ इट है कि ये तुम्हारी पूरी पूरी हर जगह पे, जब मैं हर एक लेक्चर में ना, हर एक वन शॉट में जो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, हर जगह पे ये काम आएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई डायरेक्ट तुमसे प्रोग्राम बन नहीं रहा ना, तुम सिंपल इसमें जाओ और सिंपल जो भी पर्टिकुलर प्रोग्राम है ना, तुम वाला देखो, सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और 58 पेज मैंने क्वेश्चंस नहीं कवर करा रखे, मैंने एक प्रोग्राम दे दिया और उसके बेसिस पे ही तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब मान लो जैसे कि पीवाईक्यूज में तुम ऑब्जर्व करोगे तो फिर एक क्वेश्चन आया था कि भाई अपडेट करो कोई एक रिकॉर्ड का, किसमें, बाइनरी फाइल में, ठीक है। रिकॉर्ड अपडेट का आया है और ये रिकॉर्ड अपडेट का दे रखा है यहाँ पे अपने आप बना के, ठीक है। ये होता है यार फायदा, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड अपडेट का एक ऑलरेडी प्रोग्राम दे रखा है, तो इसको देख लिया, इसको याद कर लिया, समझ लिया अच्छे से कैसे क्या हो रहा है, और उसके बाद बस इसको देख के एज अ लाइक इसको एक उस पर रखो, अपने थीम पे रखो, और उसके बाद इसके ऊपर कुछ भी चेंज कर दो, टेम्पलेट बना के रख लो इसकी, और उसके बाद इसके ऊपर तुम अपना खुद से बनाते रहो जो भी क्वेश्चंस हैं। और इस लेवल पे प्रिपरेशन है तुम्हारी, देख रहे हो। मतलब ये 58 पेजेस आराम से, मतलब बहुत सोच समझ के कंपाइल करा है मैंने, ठीक है। और इनको परचेस कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। टॉपर्स पैकेज का परचेस कर लेना सीधा, उसमें तुम्हें 100% आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, चीट शीट भी मिल जाएंगे, और टॉप 10 फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट मटेरियल, बहुत अफोर्डेबल, ठीक है यार। यहाँ पे बिजनेस नहीं करना है वैसे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट हाउ टू लाइक, ये तुम्हारी क्वालिटी मटेरियल है, ठीक है। समझ रहे हो तुम लोग, तो मतलब जिस लेवल की चीजें तुम्हें प्रोवाइड हो रही है ना, बाकी सब कुछ इनके अलावा जो भी तुम्हें मिल रहा होगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें मटेरियल में दिखाना नहीं चाहता, मतलब बहुत सब कुछ चीजें हैं, धीरे धीरे करके रिवील करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रैटेजी वीडियो, बहुत कुछ है, ठीक है। चीट शीट्स भी हैं, 1 पेजर नोट्स है, मतलब तुम्हारे एक पेज में तुम्हारे पूरे के पूरे सारे सारे फंक्शंस नोट डाउन हो रखे हैं, तुम्हारे कंप्यूटर नेटवर्किंग को एक पेज में कवर कर दिया है। और ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें, लाइक मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो रखा हूँ इस सब चीजों के लिए, ठीक है। और अभी तक तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। अभी फर्दर ऑन देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी में इसके बाद क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज में हमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया। सेकंड फेज जो रहने वाला दैट इज योर पीवाईक्यू फेज, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट होगा एंड ये 20 मार्च, दैट इज ये टोटल 5 डेज चलने वाला है अपना, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें मॉर्निंग में क्या करना है वो सब कुछ लिख के दे रखा है। इवनिंग में हम कर रहे होंगे पीवाईक्यू सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे जो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं, जो भी मैंने इसमें नोट डाउन कर रखे हैं इन सब पीडीएफ, ये सब पेजेस में, वो सब कुछ पीवाईक्यूज हम कर रहे होंगे। और मैं तुम्हें ट्रिक्स बता रहा हूँ, टेक्निक्स बता रहा हूँ कि कैसे एक टेम्पलेट क्वेश्चन को लेके, टेम्पलेट आंसर को लेके एक नया आंसर, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको कैसे आंसर करें, ठीक है। तो तुम्हें बस एक को याद करना है, बाकी सब खुद से हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीजें रहने वाली है। बहुत तगड़ी तगड़ी लाइव क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे होंगे 7 बजे शाम को, 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में हम डिस्कस कर रहे होंगे ये सब कुछ। एंड ये 20 मार्च के बाद हमारा द प्रोग्रामिंग फेज आएगा, द प्रोग्रामर फेज। अब प्रोग्रामर फेज का क्या मतलब है कि भाई आप अब प्रोग्रामर बनने वाले हो। प्रोग्रामर का क्या मतलब है यार, यहाँ पे हम सिर्फ प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब देखो मैं बताऊं, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में, वो थ्योरी नहीं आती, वो ये आती है भाई प्रोग्राम्स नहीं बनते, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज द मेन इशू, और वहीं पे वेटेज भी ज्यादा है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि भैया आप बस कंप्यूटर नेटवर्किंग करके चले गए, वो तो सिर्फ 10 मार्क्स का है ना। तो तुम्हें ध्यान किस पे देना है, तुम्हें पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है बहुत अच्छे से। चाहे तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, तुम अब वन शॉट ट्राई तो करो। तुम चाहे अभी तक तुम कह सकते हो कि भैया अभी तक समझ नहीं आ रहा, बहुत बार ट्राई कर लिया, पाइथन की प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही, तुम एक बार वन शॉट्स देखो और चीज़ों को फॉलो करो बस, ठीक है। उसके बाद तुम मुझे खुद बताना कि कैसा क्या रिजल्ट रह रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर फेस रहने वाला है हमारा ओवरऑल 5 डेज का, और बहुत सोच समझ के मैंने चीज़ों को दिया है। सबसे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज, जिसमें कि हम सिलेबस कर रहे हैं, सेकंड पीवाईक्यूज कर रहे हैं, फिर प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज से थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होएगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके बाद लास्ट जो होगा हमारा, अच्छा यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस वाले में, प्रोग्रामर फेज में हमारे लास्ट के 2 दिन है, यानी 24 और 25, वहाँ पे हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। सो दैट इज ऑल्सो लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस टाइप आते हैं, तो वो भी हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे अपने। एंड ये सब लाइव हो रहा होगा हमारा, ठीक है। सो एंड लास्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, द महारथी लेवल रिवीजन फेज। ओ भाई, लाइक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रिपरेशन। यहाँ पे आके ना तुम्हें ऑलरेडी सब आता है, तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तुमने पीवाईक्यूज कर लिए, तुमने सैम्पल पेपर ऑलरेडी पीवाईक्यूज वाले में कर लिया, तुमने प्रोग्राम्स भी प्रैक्टिस कर लिए, तुम्हें प्रोग्रामिंग भी आ गई। अब तुम महारथी बन चुके हो, ठीक है। यू आर नाउ अ महारथी, सर्टिफाइड महारथी बेसिकली, ठीक है। सो वी हैव 26, 27, 28
3 दिन है हमारे, और तीनों दिन हम रैपिड रिवीजन कर रहे होंगे, 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये 10 मिनट में ना तुम्हारे पूरा एक एक चैप्टर निपट रहा होगा, जब तुम्हें दिख रहा होगा सारी सारी चीजें दिमाग में, हाँ हाँ ये तो पढ़ा था, ये तो पढ़ा था, इस तरीके से हो रही होंगी, तब आ रहा होगा असली मजा, ठीक है। तब जाके तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई पूरे साल भर मेहनत करी, ये रिजल्ट निकला है उसका हमारा, ठीक है। एंड देन वी हैव इवनिंग में, इवनिंग का सेशन इन 3 दिन मिस मत करना। अब देखो मैंने स्पेशली ये 3 दिन क्यों रखा है, 26 को लास्ट सबका पेपर हो जाएगा मुझे लग रहा है, चाहे तुम अकाउंट्स के हो, अकाउंट्स का जो पेपर मतलब जो हाँ अकाउंट्स का कॉमर्स वालों का पेपर लास्ट 26 को ही है, 26 को शाम को 7 बजे 100% गारंटीड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय 100% गारंटीड क्वेश्चंस, जब ये लिखा हुआ है कि 100% गारंटीड, देखो जब ये लिखा हुआ है कि 100% गारंटीड क्वेश्चंस, इसका मतलब है कि यस 100% गारंटीड क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो कंपाइलेशन है ना इतनी सारी, इनमें से जो एनालिसिस निकला है मेरा, वो सब कुछ क्वेश्चंस है इनमें, यानी कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो यू कांट मिस एट ऑल। तो ये 3 लाइव्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारी, ठीक है, बहुत मजा आएगा। साथ में एकदम एंडिंग तक 17 दिनों में पूरा पूरा सिलेबस निपटा देंगे, और सिलेबस ही नहीं निपटाएंगे, PYQ, सैंपल पेपर और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, रिवीजन, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, सब कुछ कर लेंगे, और महारथी लेवल की प्रिपरेशन कर लेंगे इतने टाइम में। एंड देन वी हैव द फाइनल जंग 29 मार्च, और इसमें तो तुम्हें पता ही है अपना सुबह 5 बजे मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम के दिन सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तुम्हारे कुछ डाउट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स डरे हुए होंगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बाद में वीडियो देखेंगे, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे भैया अब क्या करना है लास्ट टाइम में, तो वो सारी सारी चीज़ें लास्ट टाइम में ना बिल्कुल माइंड फोकस होना चाहिए। तो एक बार हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्रोग्राम्स, मतलब बाइनरी फाइल का कोई प्रोग्राम है, CSV फाइल का कोई प्रोग्राम है, टेक्स्ट फाइल का कोई प्रोग्राम है, और यहाँ पे स्टैक का प्रोग्राम है, पुश पॉप करने वाला प्रोग्राम्स है, तो इस टाइप के प्रोग्राम्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे 2 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। और ताकि तुम्हारा एग्जाम से पहले तुम्हारा माइंड जो है एग्जाम ओरिएंटेड बन जाए, कि क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ना, प्रोग्राम्स लिखने वाला तुम्हारा माइंड बन जाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल यार, वीडियो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते, दैट्स द होल प्रिपरेशन, यही हम करने वाले हैं अपने 17 डेज में। तो बस अब लग जाओ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मैंने अपनी जगह पे जितना मैं बेस्ट कर सकता था मैं कर रहा हूं, बाकी अब चीजें डिपेंड करती है तुम पर, ठीक है, तुम पर खुद, जो इस वीडियो को देख रहा है, एग्जैक्टली यू, ठीक है, तुम्हारे ऊपर चीजें डिपेंडेंट है। अगर तुम अपनी पूरी जी जान लगा के जैसे बताया है चीजों को वैसे फॉलो कर लेते हो, देन वेलकम टू आवर आर्मी, महारथी आर्मी, ठीक है। तुम लोग महारथी बन सकते हो, ठीक है। यू आर ऑलरेडी अ महारथी, बट तब तुम सर्टिफाइड महारथी बन जाओगे इस चैनल के, ठीक है। सो ऑल दिस फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं आपको कल को, ठीक है। कल से अपना लग जाओ बिल्कुल एकदम मेहनत के ऊपर 12 तारीख से, ठीक है। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।